अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व आदति कुल्लि ज़िक्रिही अल्फ़ 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 मर्रा। मेरे नबी पे लातदाद दुरूद व सलाम, मुस्तफ़ा जान रहमत पे इतना दुरूद व सलाम कि जिसका कोई हिसाब न कर सके। या रब्बुल आलमीन, मेरे नबी के दरगत की बुलंदी इतनी अता फरमा कि उनको मकाम में महमूद को पहुँचा जिनका तुमने उनसे वादा फरमाया है, और बेशक तो अपने वादे के खिलाफ नहीं फरमाता। और मेरे मालिक, कल क़यामत वाले दिन में आप अकल इस्लाम की सारी उम्मत को उसकी शिफात से बहरमंद फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप प्यारे प्यारे अकल इस्लाम का फरमान अली शान है कि जिसको जितना रब ताला ने दिया है उसको उसके ऊपर शाकर हो जाना चाहिए, तवक्कल कर लेना चाहिए। जितना तवक्कल हम अपने जिनके पास हम काम करते हैं उन पे होता है, इतना तवक्कल अगर रब पे हो तो उसे किसी चीज़ की कमी न रहे। तो अक्सर दोस्त बच्चे मुझे फ़ोन करते हैं और वो बड़े परेशान हैं, इतने परेशान हाल हैं कि बस कुछ बता नहीं सकते। वो इस हवाले से कि जी नफ्स छोटा है, तो अल्लाह ताला ने जितना जो कुछ दिया है उस पर शाकर हो जाए कि वो काफ़ी है। पहले तो ये बात मान लें। अल्लाह के नबी का जो फरमान है उसके ऊपर हम शुक्र बजा लाएँ कि जो कुछ भी रब ने दिया है। कुछ सर्जरी कराते हैं नाक को, चेहरे को, कानों को सही करवाने के लिए, माकूल है। लेकिन अगर तवक्कल किया जाए कि मेरे मालिक ने जो कुछ मुझे अता फरमा दिया है ये सबसे आला आरफा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन, मैं चाहता हूँ तुझे राज़ी करूँ, तो कैसे किया जाए? तो रब के फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम, में तो हर चीज़ मेरी है, तो मुझे कैसे राज़ी कर सकता है? हाँ, एक सूरत है कि मैं खुद ही राज़ी हो जाता हूँ कि मैं तुझे जिस हाल में रखूँ तो उस हाल में राज़ी रहे, शिकवा ना कर, तो बस फिर मैं राज़ी हूँ। तो मैं इसी हवाले से बात करना चाह रहा था कि कुछ लोग दोस्त बड़े परेशान हैं, बड़े फ़ोन करते हैं, उनको कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो उनको कहते हैं छोटा होगा तो आपका कोई काम सही से नहीं होगा, आपकी औलाद नहीं होगी, या वो और भी बहुत से मामला। तो इस हवाले से अगर किसी बंदे का नफ्स 1 इंच, ये 2 पोर के बराबर है, तो उसको भी रब करीम औलाद अता फरमा देता है। कितने पेशेंट हैं मेरे, बहुत से पेशेंट हैं। यकीन करें आप, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बात कर रहे हैं। कितने पेशेंट हैं जिनके नफ्स 1-1.5 इंच, और एक पेशेंट तो ऐसा गुजरा मेरे पास कि 1 पोर के बराबर, 1.25 इंची के बराबर उसका नफ्स, और उसकी औलाद है अल्हम्दुलिल्लाह 6 बेटे हैं उसके। तो कभी भी कभी परेशान नहीं होना चाहिए कि इससे कुछ नहीं होगा। हाँ, ये होना चाहिए कि तनाव ठीक होना चाहिए, टाइमिंग ठीक होनी चाहिए, बस अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं कि इनके इलाज नहीं, बिल्कुल इलाज हैं, लेकिन तवक्कल बहुत बड़ी बात है। तवक्कल करेंगे तो रब करीम वो चीज़ें भी अता फरमा देगा जो हमारे ज़हनों में नहीं हैं। तो कोशिश करें, तवक्कल करें, और किसी तरह की परेशानी वाली बात नहीं है। अक्सर दोस्त फ़ोन करके पूछते हैं या मशवरा करते हैं, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बनाना चाह रहा था कि अगर बहुत बड़ा भी हो जाए, तो अगर वो टर्न हो जाए, ऐसे बन जाए, तो उसका क्या फ़ायदा है? उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा वो है कि आपका साथी आपसे मुतमिन हो जाए, आप मुतमिन हो जाएं, बस अल्लाह की रहमत के मज़े लूटें। तो ये बेहतरीन है, इस पर किसी तरह की कोई मसला नहीं है। जैसे बेटियां होती हैं, वो बाल को बढ़ाती हैं और सारी ज़िंदगी बड़ा प्यार करती हैं बालों से, और उनके जहन में होता है कि हमारे बाल लंबे होंगे तो हमारी कदर होगी, अगर हमारे बाल छोटे हुए तो हमारी कदर नहीं होगी। ऐसा भी नहीं। मर्दों हज़रात से पूछा जाए कि औरत के बाल लंबे हों या छोटे हों, उससे आपको कोई फ़र्क पड़ता है? यकीनन नहीं फ़र्क पड़ता। इसी तरह अगर उस औरत का कद बड़ा हो या छोटा हो, उससे कोई फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं पड़ता। फ़र्क किससे पड़ता है?
اگر آپ کو وہ خوش نہیں کر سکی، ڈسچارج نہیں کر سکی، تو اس کی ساری چیزیں فضول ہیں، اس کا رنگ بھی فضول ہے، اس کا قد بھی فضول ہے، اس کے نئے نقش جو بھی ہیں تو وہ فضول ہے۔ اس طرح آپ اگر اپنی بیوی کو مطمئن نہیں کر سکتے تو سارا کچھ فضول ہے۔ سائز جیسے مرضی ہو، تو اتنا سے سائز بھی ہو کافی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اولاد بھی ہو جاتی، کیونکہ سپرم جو ہیں وہ خود موو کرتے ہیں۔ اگر مادہ اوپر بھی گر جائے تو وہ جو سپرم ہوتے ہیں وہ خود بخود داخل ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اولاد نہیں ہوتی، اولاد بالکل ہوتی ہے، بس آپ کو اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانا ہے، اپنی سیمن کو مضبوط کرنا ہے، اور اپنے آپ کو ٹائمنگ بڑھانی ہے اور قوت بڑھانی ہے، اور اپنی نظر جتنی جھکا کے رکھیں گے، کسی کی طرف نہیں اٹھائیں گے، اتنی آپ کی ٹائمنگ بہترین ہوگی۔ جتنا آپ لوگوں کو دیکھتے رہیں گے، آپ کے سیلس ٹوٹتے رہیں گے، سمن آپ کی کم ہوتی رہے گی، آدھا میلول پتلا ہوتا رہے گا، جتنا آپ کو مووی دیکھتے ہیں اتنی آپ خرابی پیدا ہوتی ہے۔ ان سب چیزوں سے باز رہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے بہترین ہے۔ اس میں کسی طرح کی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جو 1 انچ میں ہو وہ پریشان ہو یا اس معاملے میں شادی نہ کرے۔ پیچھے سے ایسی بات ہوئی تھی تو وہ بندہ شادی ہی نہیں کر رہا تھا، میں نے زور لگایا اور اس نے شادی کی، ماشاءاللہ اب اس کے بچے ہیں۔ تو اس میں کسی طرح کی کوئی، جو اللہ تعالیٰ نے جس کو پیدا فرما دیا ہے، جو بنا دیا ہے، وہ سب سے بہترین چیز ہے، اس پہ توکل کر لیں۔ یہ توکل کرے کہ جو میرا جسم ہے یہ میری مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی مرضی پہ راضی ہو جائے تو انشاءاللہ آپ کو ہر وہ چیز مل جائے گی جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے معاملات میں آسانیاں اور وسعتیں اور برکتیں عطا فرمائیں۔ رب کریم ہمیں حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔